तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग हर मौका मिलने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। रुको, जवाब लक मत दे देना, क्योंकि नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया। फिर उसने एक ऐसी बात डिस्कवर की जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। एक लड़का था, उसके सपने बहुत बड़े थे लेकिन रियलिटी बहुत छोटी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम वाकई क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। कितना? और वो वहाँ चुप हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग सक्सेस चाहते ही नहीं, बस पसंद करते हैं। अब तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ, जो गोल तुम्हारे दिमाग में है, क्या तुम उससे वाकई चाहते हो या सिर्फ अच्छा लगता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी कामयाबी एक बर्निंग डिज़ायर से शुरू होती है। ये राइटर है हमारे इस बुक के, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी समरी मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। लड़के के पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी, यकीन। वैसे सच बताओ, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, तुम्हारा यकीन कितनी देर तक टिकता है? क्योंकि अक्सर लोग सपना वो नहीं छोड़ते, यकीन छोड़ देते हैं। हर सुबह लड़का खुद एक ही बात कहता था, मैं कर सकता हूँ। पहले उससे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करने लगा। एक सेकंड के लिए सोचो, तुम रोज अपने आप से क्या कहते हो? मुझसे नहीं होगा, या मैं कर लूंगा। एक दिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, उसे स्किल भी सीखनी होगी। और यहाँ ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं लेकिन लर्निंग स्टार्ट नहीं करते। तुम किस कैटेगरी में हो, लर्निंग वाली या स्क्रोलिंग वाली? महीने गुजर गए, रिजल्ट्स नहीं आए, लोग हंसने लगे, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन उसने रुकना मना कर दिया। और यहाँ तुमसे एक सवाल है, कितनी दफ़ा तुमने किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा था? जवाब मुझे कमेंट में भेजना। फिर एक दिन उसे समझ आया कि एक बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन ये बुक सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। यही वो पॉइंट है जहाँ लोग मिस कर देते हैं कि सोच के हम हर चीज़ अचीव कर लेंगे। नेपोलियन हिल ने ये नहीं कहा कि बैठे बैठे पॉजिटिव सोचो और पैसे आ जाएंगे। उसने ये बुक खरीदी और उसे पढ़ने की कोशिश की। ये बेसिकली एक एरो डायग्राम जैसा है। सोच कन्वर्ट होता है यकीन में, यकीन कन्वर्ट होती है एक्शन में, एक्शन को परसिस्टेंस रखना पड़ता है और उसके बाद हमें रिजल्ट अचीव होती है। यानी दौलत पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। उस लड़के की ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदली, लेकिन जिस दिन उसने अपनी थिंकिंग बदली, उस दिन उसकी डायरेक्शन भी बदल गई। और डायरेक्शन बदल जाए तो डेस्टिनेशन भी बदल ही जाती है। अब मुझे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड बताओ, ड्रीम या एक्शन? क्योंकि दोनों में से एक चीज़ तुम्हें इंस्पायर करती है और दूसरी तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है।